क्वेश्चन लिखो, स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन किसे कहते हैं? कल आया था वर्ड स्कंदन, तो समझ रहे थे उसको होता क्या? पॉइंट वाले कोई दिक्कत नहीं, कल भी पॉइंट वाले हम हमेशा अभी तक क्या लेते आ रहे हैं? इसके कौन सा विलियन लेते हैं? एक चीज, अब आज के बाद मतलब इसके बाद जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि कोलाइडी विलियन हमेशा क्या होते हैं? आवेशित। कोलाइडी विलियन क्या होते हैं? आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं पता है कुछ? आवेश मतलब ऋण आवेश और धन आवेश। तो कोलाइडी विलियन भी क्या होते हैं? आवेशित। या तो उनके ऊपर होगा प्लस, या तो सारे कोलाइडी विलियन के कण क्या होंगे? प्लस आवेशित होंगे, या फिर क्या होंगे? माइनस, है ना? या तो धन आवेशित होंगे या ऋण आवेशित। तो कोलाइडी विलियन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? आवेशित। तो हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं अभी एक सेकंड थोड़ी देर के लिए कि क्या है? धन आवेशित। कोलाइडी विलियन हमेशा क्या होते हैं? आवेशित। तो आज क्या है ये? धन आवेशित। जब कोलाइडी विलियनों की क्रिया किसी विद्युत अपघट्य के साथ की जाती है, इसके साथ विद्युत अपघट्य, पता है किस चैप्टर में पढ़ा है अपन ने? विद्युत रसायन वाले चैप्टर में पढ़ा है। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जब कोलाइडी विलियन की क्रिया विद्युत अपघट्य के साथ की जाती है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो जल में मिलने पर आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे NaCl जल में घोलोगे तो क्या हो जाएगा? Na+Cl-। तो कोलाइडी विलियन क्या होता है? जो विद्युत अपघट्य, स्कंदन की क्रिया पढ़ रहे हैं अपन। स्कंदन की क्रिया मतलब कोलाइडी विलियन क्या होता है? आवेशित। और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ये भी आवेशित हो जाते हैं जल में मिलने पर। जब इन दोनों की क्रिया होती तो कोलाइडी विलियन का जो आवेश है वो किसके पास जाएगा? विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेश से क्रिया करेंगे। कोलाइडी विलियन का आवेश विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेश मतलब प्लस वाला किससे क्रिया करेगा? माइनस से। जब माइनस से क्रिया करेगा तो ये इसके आवेश क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, उदासीन हो जाएगा। ये आवेशित क्या हो जाता है? उदासीन। और क्या बना लेता है? अवक्षेप बना लेता है। अवक्षेप कैसे बनाता है वो समझ लो। जैसे कोलाइडी विलियन के कण है, ये क्या है? आवेशित। इनके ऊपर क्या है? आवेशित। जब ये किसी विद्युत अपघट्य से क्रिया करते हैं तो इसके आवेश क्या हो जाते हैं? गायब। जब आवेश खत्म हो जाते हैं तो क्या बच जाता है? उदासीन। और उदासीन बनने के बाद ये क्या? अवक्षेप बनाना मतलब ये दो तीन कणों को मिलके क्या बड़े बड़े कण बनने लग जाते हैं। बड़े बड़े कण मतलब हमको आंखों से ही दिखने लग जाएंगे फिर ये, है ना? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले कण किसके आते हैं? वास्तविक विलियन के कण सबसे पहले पढ़े थे अपन ने। कैसे रहते? छोटे छोटे, जो आंखों से दिखते क्या? और सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखते। आंखों से भी नहीं दिखते और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखते। फिर इसके बाद आते हैं कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन के कण आंखों से नहीं दिखते और सूक्ष्मदर्शी से दिख जाते हैं, तो कोलाइडी विलियन। और इसके बाद आते हैं निलंबन की आकार बड़ा होता है तो हमको आंखों से ही दिख जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो होता क्या है? जब कोलाइडी विलियन के कण विद्युत अपघट्य से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? आवेशित रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं? उदासीन। और उदासीन बनने के बाद काय में परिवर्तित हो जाता है? अवक्षेप। अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसका मतलब उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा। और आकार बड़ा हो जाता है उसका मतलब वो काय में बन जाते हैं? तो क्या अवक्षेप में दो तीन को मिलके बन जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? स्कंदन। जब भी स्कंदन नाम आएगा तो आप क्या समझोगे कि कोलाइडी विलियन में किसको मिलाया अपन ने? विद्युत अपघट्य में। तो जब भी कोलाइडी विलियन को विद्युत अपघट्य में मिलाते हैं तो इसका आकार बढ़ता है क्या? इसका आकार बढ़ता है क्या? इसका आकार बढ़ता है। जैसे दो तीन बूंद मिलके बड़ी बूंद बन जाती है, ऐसे इनका आकार भी बढ़ जाता है कणों का। कैसे बढ़ता है? और ये क्या आवेशित होकर क्या हो जाते हैं? उदासीन बन जाते हैं। तो पहले लिखो इसमें, फिर और समझ में आएगा। जब कोलाइडी विलियन या सोल में विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा
जब कोलाइडी विलयन या सोल में विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है क्या होता है इसके बाद? विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, उसके बाद क्या होता है? हाँ? और नहीं हाँ, और तब कोलाइडी विलयन के आयन क्या हो जाते हैं? हाँ, यहाँ प्लस था, यहाँ पर है क्या? हाँ, तब कोलाइडी विलयन के आयन विद्युत अपघट्य के विपरीत आयन से तब कोलाइडी विलयन के आयन विद्युत अपघट्य के विपरीत आयन से उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। AH2S3 अपन क्या लेते हैं? कोलाइडी विलयन लेते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं अपन 3BaCl2 से। जब इसकी क्रिया 3BaCl2 से कराते तो यहाँ पर देखो क्या है, सल्फर कितने हैं? 3 और बेरियम कितने हैं? 3 तो क्या बना लेंगे? 3 और 3 बनाएंगे ना, 3BaS, ये भी 3 है और ये भी 3 है तो क्या बन जाएंगे? 3BaS। अब यहाँ पर AH2 कितनी बार है? 2 और Cl2 2 बार है। AH2 2 बार है पर Cl2 6 बार है। Cl 6 बार है, Cl2 3 बार है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 2AS Cl के आगे क्या लिखूंगा? 3। Cl कितने हैं? 6 है तो क्या लिखोगे? 3। ये क्या बनेगा? अवक्षेप। ठीक है, ये अवक्षेप बनेगा। ये क्या है? कोलाइडी विलयन। और ये क्या है? विद्युत अपघट्य। ये नोट करो। क्या करना है सर? ये ऊपर का भी करना है? नहीं, नीचे वाला। इक्वेशन। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्कंदन। इसकी उल्टी क्रिया होती है पेप्टिकरण। वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।